मेरी दादी जहाँ वो सीखनी उसकी वो सीखनी थी। अच्छा, अब वो कन्वर्ट हुई। हमारे बड़े या हिंदू थे या सिख थे। लामा इकबाल नाम का जो बहुत बड़ा शायर जिसने फसाद फैलाया, इसने मुसलसल झूठ बोला, वो उसका जो चंद नस्लें पीछे ब्राह्मण थे वो लोग, ठीक है, ब्राह्मण। हाँ, उसका परदादा पढ़े ब्राह्मण शेख था वो। नमस्कार दोस्तों और साथ हैप्पी होली। नमस्कार दोस्तों एंड हैप्पी होली। आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज एचडी के एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, डेली सोया का मुझे मिल गए थे एक पाकिस्तानी हिस्ट्री टीचर प्रोफेसर के पास जाके एक्चुअल जो अखंड भारत का एक्चुअल हिस्ट्री है, कैसे पार्टीशन हुआ और कैसे उस टाइम का हालात था, सब कुछ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। आपसे अनुरोध है वीडियो को पूरा देखें, बहुत कुछ हिस्ट्री के बारे में सीखने को मिलेगा। और ताजुब ऐसे है, पाकिस्तान के प्रोफेसर ऐसे कुछ ज्ञान लेके बता रहे हैं, वो सोचने की बात है। तो चलिए वीडियो को और बिना किसी देरी करते हुए और आप सभी से रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को। सर, अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो कि हमारी तारीख है, क्या लगता है कि तारीख हमारे बच्चों को, आप प्रोफेसर भी हैं, क्या हमारे बच्चों को पढ़ाई सही तरी गई है? क्या हमारे बच्चों को यहाँ पर बताया जाता है कि भाई हमने गज़वा हिंद करनी है, इंडिया के साथ जाकर करनी है, हम लड़ेंगे जाकर? तो क्या समझते हैं कि टीचिंग जो हमारे स्कूल में करवाई जा रही वो सही है, या जो हिंदुस्तान पढ़ा रहा है वो अपने बच्चों को वो सही है? देखें, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये नस्लों को तबाह करने की और उनमें नफरत इन्फ्यूज़ करने की एक स्ट्रेटजी है। चंद एक अशराफिया जो ऊपर बैठे हुए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हैं, सिविल जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं। इनफैक्ट हिस्ट्री बड़ी मुख्तलिफ है। हमें पता है, हम हज़ारों साल यहाँ पे बरसीर में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई यहाँ इकट्ठे थे और सबको पता है, ठीक है, ये तारीख है। और उससे पहले जब मुसलमान बरसीर में नहीं मोहम्मद आए थे तो वहाँ पे लोग फिर भी रह रहे थे। हम यहाँ पे ऑबोरिजिन है, यहाँ पे रहने वाले तो हम लोग थे, यानी हिंदू थे। हम यानी कि इस धरती के हिंदू से मुराद है, हिंद लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है मिट्टी के लोग, हिंदुस्तानी। इनको कहा गया, ये जो बाहर के सेंट्रल एशियन लोग आए इन्होंने कहा ये हिंदी हैं, ये मिट्टी के सब, ये जो मिट्टी का रंग है उसके, ये इस तरह के लोग हैं, ठीक है। पर हिंद सिंध के साथ अलग था। तो हम तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहजीब के वारिस हैं। हम जो है यहाँ पे एलियन नहीं हैं, हमारी जड़ें उससे ज़्यादा हैं जितनी हमें बताई जाती है। हमें तो एक सतही किस्म की तारीख के मोहम्मद बिन कासिम आया और उसके बाद फतह कर लिया और जनाब इस्लाम आ गया, और हम जो हमारा जो है वो तलक जो है वो अरब से है। और ये ऐसी बात नहीं है। मेरी दादी जहाँ वो सीखनी थी। अच्छा, अब वो कन्वर्ट हुई। हमारे बड़े या हिंदू थे या सिख थे। लामा इकबाल नाम का जो बहुत बड़ा शायर जिसने फसाद फैलाया, इसने मुसलसल झूठ बोला, वो उसका जो चंद नस्लें पीछे ब्राह्मण थे वो लोग, ठीक है, ब्राह्मण। हाँ, उसका परदादा पढ़े ब्राह्मण शेख था वो, ठीक है। तो इनफैक्ट और इतने तजादा थे, एक तरफ हिमालय और सारे हिंदुस्तान हमारा, और एक तरफ वो उम्मा की तरफ। वो कंफ्यूज आदमी था और उसने पंजाब के बरसरी के लोगों को नफरत दी। एक तरफ वो नेहरू को बहुत पसंद करता था और दूसरी तरफ वो जना को भी पसंद करता था, और वो टुकड़े में पलने वाला था। निज़ाम हैदराबाद दक्कन के वजीफ़ा, अंग्रेज़ों का दीफा, उसके दौरे बाहर के, उसका क्रेडिट ये था कि वो उसको कुछ लफाजी आती थी और उसको पॉपुलर किया गया। याद रखिए कि अंग्रेज़ ने 1830 में जब फैसला किया कि हमने यहाँ रहना है, तो उसने ग्रेट गेम शुरू की, क्योंकि रशिया था वो एक्सपेंड कर रहा था, वो भी एक पावर बनता जा रहा था उस 19वीं सदी की। तो उसको काउंटर करने के लिए उसने जंगें शुरू की और अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाया। इसी तरह 1857 में म्यूटिनी हो गई, जंग आज़ादी शुरू हुई, अंग्रेज़ के खिलाफ बगावत हुई। अंग्रेज़ को तसल्ली पड़ गई कि यह क्या हो गया। तो 1870 में पहली दफ़ा उसने सोच समझ के सेंसस कराया, मर्दमशुमारी कराई बरसीर में कम्यूनल बेसिस पे, कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। उससे पहले लोग ऐसा नहीं था। जब लोगों का अंदाज हुआ कि हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं, फिर 1909 में अंग्रेज़ों ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, जी ये हिंदू आप और ये मुसलमान, ये फलां। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आना था, ये मामला चलते रहे। जो यहाँ के लोकल लीडर थे, गांधी थे, नेहरू थे, उससे पहले भी थे, वो इवन के एक वक्त पे जना भी जो हिंदू और मुसलमान का आलम कहा, सफ़ीर कहा गया, जिसे एक वक्त में उसे कहा गया कि यहाँ पर
क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कट कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी। अल्लामा इकबाल को यहाँ पर बड़ा माना जाता, अल्लामा इकबाल को यहाँ पर हमने शायर मशरिक का खिताब भी दिया, और यहाँ पर लोग पीर बनाकर उनको जिस तरह से उनका पूजा जाता है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे, इतनी अकीदत उनके लिए कैसे पैदा हुई? देखिए, मैं वही भी कहूँगा प्रोपेगेंडा, एक लफ्ज़ जवाब है। देखिए, उससे बड़ा शायर टैगोर था बंगाल का, क्या उसको नोबेल मिला? उसकी शायरी पढ़ी, उसमें मौसीकी है, उसमें फलसफा है, इसमें रिदम है, यूनिवर्सलिटी है। तो इकबाल के साथ ये मसला था कि इसकी ये एक इंटेलिजेंट आदमी था, चालाक आदमी था, इसने इंग्लिश पोइट पढ़े, जर्मन फिलॉसफी पढ़ी, ठीक है, और इसको ट्रांसलेट करके अपने उर्दू में उसको लेके आ गया और उसमें ठप्पा लगा दिया इस्लाम का। तो इसका मर्द मोमिन कंसेप्ट क्या है? वो नशे का सुपरमैन है, ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ें। उससे पहले तो उसका ये कंसेप्ट ही नहीं थे। तो ही वॉज ए क्लेवर मैन। तो एक वक्त ये था कि इसने आगाज़ जब किया था तो वो कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, और नेहरू के बारे में, फिर उसने राम के बारे में कहा कि वो अतार थे, और बड़ी मतलब कि इसका पॉजिटिव था। फिर ये जूं अंग्रेज़ ने इसको कहा कि भाई अब हमारा मौक़िफ़ ऐसा है तो तुम हमारे सर हो, इसको खिताब दिया गया, ठीक है, कि जनाब सर साहब ये अब आपकी ड्यूटी है। उन्होंने कहा हादम सर आप मुझे दौरे कराएं, मुझे मकान लेके दें, लाहौर में कोठियाँ लेके दें, क्योंकि इसका पेशा तो कोई नहीं था। ही वॉज ऑन द स्टाइपेंड था, अंग्रेज़ देता था, कोई निज़ाम हैदराबाद दक्कन देता था, कहाँ से आता था। तो इसने बच्चे अपने इंग्लैंड पढ़ाए। इसके बच्चे ने जो किताब लिखी है जुवेद इकबाल ने, वो पढ़ने वाली है। उसने इसको नंगा करके रख दिया, बिल्कुल नंगा करके रख दिया इसके ख्यालात को कि कितना ये झूठा बंदा है। आप यकीन करें, वो किताब पढ़ें रुदादे जुवेद, वो एक एक सफ़ा ये बताता है कि वो ये इकबाल नाम का बंदा कितना मुनाफिक आदमी था। अपने बाप के बारे में वो सारी बात उसने हकीकत बताई। ये जुवेद इकबाल की कमाल की है सच्चाई कि उसने सच बोला है, और वो इसलिए उसकी इज्जत करनी चाहिए हमें। यहाँ पर मैं आपको अभी थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूँगा। हम कायदे आज़म के बारे में बात करेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गांधी के बारे में थोड़ा बताइएगा कि हमारे यहाँ पर गांधी को एज अ विलन पेश किया जाता है। कहा जाता है कि गांधी था जो वो चाहता ही नहीं था कि पाकिस्तान बने, या इस तरह की कोई फलसफा बताया जाता था कि वो दुश्मन था, वो हम साजिश की थी। हम जो है हमने झूठ इतना फैला लिया है। देखिए, जो पाकिस्तान के जो सब अवलीन जो पाकिस्तान तो बाद में नाम दिया ना उन्होंने, ये नाम तो पाकिस्तान रहमत अली के नाम कहा जाता है, और कभी उसमें कभी मिला लेते हैं, अफगानिस्तान भी मिला लेते हैं, ठीक है, और कभी क्या मिला लेते हैं। वो देखिए, जो मूवमेंट है सेपरेट कंट्री की, ये ना पंजाब ने शुरू की, हाँ बंगाल किस तरह शामिल था, ना ये बलूचिस्तान ने, ना सिंधियों ने, ना KPK वालों ने या सरहद वालों ने। ये UP-CP के उर्दू स्पीकिंग लोग थे, नवाब थे। और आप मुस्लिम लीग का पहले जितने टेन्योर पढ़ लें वो सारे नवाब सलीमुल्लाह, नवाब वकारुल्लाह, नवाब फलाहुल्लाह, आगा खान, ठीक है, ये लोग थे। या फिर वो कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, वो भी इसमें शामिल था, खबीर। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप लोग डेली स्वैग के चैनल में जाके देख सकते हैं। और प्रोफेसर जो बात बोल रहे थे वो बहुत सारा सच है, जो पाकिस्तानियों को जानना चाहिए और कुछ हिंदुस्तानियों को भी जानना चाहिए। तो इसी तरह के लोग जितने ज़्यादा होंगे उतने अवेयरनेस सारी दुनिया में फैलेगा। एक्चुअल हिस्ट्री जो है उसको हम दबाना जितना भी चाहे वो दब नहीं सकता है। पाकिस्तान के बारे में बहुत सारा सच है जो हम लोगों को जानना चाहिए, और खास करके पाकिस्तान के लोगों को। पाकिस्तान के लोगों को ऐसा मिसकॉन्सेप्शन के अंदर रखा गया है, जैसे गांधी जी उन लोगों को सामने प्रेजेंट किया गया है एज ए विलेन के टाइप। और सच बात ये है, मुस्लिम लीग का कोई भी मेंबर, कोई भी इंडिपेंडेंट के ऊपर कोई भी ज़्यादा कुछ किए नहीं थे, लेकिन उन लोगों को एक देश भाग करके पार्टीशन करके दिया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा साजिश के बारे में पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं है, क्या कुछ किया गया था, क्या कुछ हुआ था, अंदर के बारे में कुछ नहीं पता है उन लोगों को। और आज ऐसे प्रोफेसर के सामने आने से धीरे धीरे पाकिस्तानियों को भी अंदर अवेयरनेस आएगा। तो इसी के ऊपर आपका जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, और मुलाकात होगी अगले कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।